दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। जैसे हम जानते हैं, अभी अभी नवरात्रि का त्यौहार समाप्त हुआ है और नवरात्रि का त्यौहार बंगाल में, गुजरात में काफ़ी लोकप्रिय है। अब तो भारत के दूसरे क्षेत्रों में भी ये काफ़ी लोकप्रिय होता जा रहा है। खासतौर गुजरात में इसको नवरात्रि के रूप में मनाया जाता है जब 9 दिनों तक देवी माता की आराधना की जाती है, पूजा की जाती है और साथ में डांडिया का खेल किया जाता है। ये डांडिया में पुरुष और स्त्री दोनों भाग लेते हैं और ये काफ़ी एक उत्साहजनक, उत्साहपूर्ण वातावरण में ये त्यौहार मनाया जाता है। पर पिछले कुछ सालों से इस त्यौहार में काफ़ी अटकलें, काफ़ी रोड़े डाले जा रहे हैं। ख़ास तौर से इस बात पर विरोध किया जा रहा है कि कुछ मुस्लिम नौजवान उसमें हिस्सा लेते हैं और ये लोगों को मंजूर नहीं है कि मुसलमान भी उसमें शामिल हों। खैर, ये बात का एक पक्ष है और दूसरा पक्ष है जिस तरह से पूरे देश में एक मुस्लिम विरोधी वातावरण खड़ा किया जा रहा है, उसके चलते कुछ और भी घटनाएं हो रही हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि इतने प्यारे त्यौहार में इस प्रकार की नकारात्मक बातें आ गई हैं और इसका उपयोग सांप्रदायिकीकरण, कम्युनलाइजेशन, ध्रुवीकरण के लिए भी किया जा रहा है। और उसी के साथ साथ आज देश में मुसलमानों की क्या हालत है, उसका भी एक प्रतिबिंब इस घटनाओं के आधार पे दिखता है। तो मैं बात कर रहा था गुजरात के खेड़ा जिले के उंधेला गांव की। इसमें एक नवरात्रि के दिन वहाँ के सरपंच ने निर्णय लिया कि एक दूसरे स्थान पर भी गरबा किया जाना चाहिए। एक स्थान पर तो होता ही है, दूसरे स्थान पे उन्होंने कुछ व्रत रखा था या कुछ मन्नत मांगी थी, उसके आधार पे दूसरी जगह पर भी उन्होंने गरबा शुरू किया। और ये जो दूसरी जगह थी, ये एक तरफ मस्जिद के करीब थी, दूसरी तरफ तुलजा मंदिर के करीब थी। जो खबरें आई हैं उसके अनुसार करीब 8:30 बजे ये कार्यक्रम शुरू हुआ और 10-10:30 बजे तक बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से चलता रहा। अब इसके बाद कुछ उपद्रव हुए। अब ये उपद्रव की जड़ पर जाने के लिए मेरे ख्याल से और इंक्वायरी कमेटी आना ज़रूरी है। और ज़्यादा पर इतनी बात निश्चित है कि पहले 1.5-2 घंटे तक गरबा पूरी शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था। बाद में अब कोई कहते हैं कि इधर से मस्जिद पे गुलाल फेंका गया और कोई कहते हैं कि उधर से पत्थरबाजी हुई। परिणाम ये हुआ कि इसमें काफ़ी लोग जख्मी हुए और उसके बाद पुलिस आई। पुलिस ने आने के बाद जो काम किया उसमें कई आरोपियों को एक खंभे के साथ रस्सी से बांधा और उनकी जमकर पिटाई की। और इसके चित्र काफ़ी वायरल हैं, काफ़ी जगह जगह फैले हैं। और दुख की बात यह है कि पुलिस जो कानून की रखवाली है, उस पुलिस ने कानून को अपने हाथ में ले लिया। पहली बात तो ये दुखदाई है कि अगर किसी ने अपराध किया है तो उस पर आप FIR फाइल कीजिए और उस अपराध की सज़ा उसको ज़रूर दी जानी चाहिए। जांच के बाद अपराध की सज़ा ज़रूर दी जानी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि इस प्रकार से पोल पर बांधकर लोगों को मारना, ये किसी कानून में फिट नहीं होता, किसी कानून के अनुसार नहीं है। और तीसरी बात इसमें जो बहुत आश्चर्यजनक है, जो बहुत दुखदाई भी है, कि जब इन लोगों को इतनी क्रूरता से पीटा जा रहा था, गांव के लोग जो सर्कल में बैठे थे वो तालियां बजा रहे थे, वो खुशी को जाहिर कर रहे थे। अब इसमें दो बात है कि हम कई बार तालिबान और दूसरे पिछड़े हुए देशों की बात करते हैं जहां सामूहिक रूप से बिना कानून की प्रक्रिया के सज़ा दी जाती है। तो अभी ये जो यहाँ हो रहा है, सांप्रदायिकरण का बढ़ाव, कम्युनलाइजेशन में वृद्धि, उसमें हम यहाँ तक पहुँच गए हैं कि उसी प्रकार के कानून जिनको हम कहते हैं कि बहुत पिछड़े हुए कानून हैं, जिनको हम कहते हैं कि ये कानून जहाँ पुलिस या कोई व्यवस्था खुद होकर अपराधियों को सज़ा दे, उस प्रकार की बातें
यहाँ आना चालू हो गई है। और दुख की बात यह है कि इसका विरोध करने के बदले जो लोग वहाँ जमा होते हैं, ख़ास तौर से हिंदू, वो उसमें खुश होकर तालियां बजाते हैं। ये हमारी न्याय व्यवस्था का एक बहुत बड़ा अभिशाप है, हमारी न्याय व्यवस्था पर एक बहुत बड़ी चोट है कि आज हम ऐसे हाल में पहुंच गए हैं कि एक कानून के राज के बदले कुछ लोग अपने हाथ में लाठियां लेकर पोल से बांधकर निर्दयता से, निर्ममता से कुछ लोगों को अपराध के आधार पे, जो अपराध कोई सिद्ध नहीं हुआ, उसके आधार पे उन लोगों की बेरहमी से पिटाई करते हैं। ये आज हम किस हालात पे पहुंच रहे हैं, ये सोचने की ज़रूरत है। हमारा देश संविधान के आधार पे चलना चाहिए, न्यायपूर्ण देश होना चाहिए, कानून के आधार पे चलना चाहिए, और उसमें इन प्रकार के रास्तों की स्वीकृति, इन प्रकार की बातों को करना एक बात है, और इन प्रकार की चीज़ों को स्वीकृति ये बात को बताती है कि हमारे देश में जो ध्रुवीकरण है, अल्पसंख्यकों के खिलाफ, माइनॉरिटीज़ के खिलाफ जो नफ़रत है, वो एक सीमा को पार कर रही है, और ये सीमा एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। पहले तो मैं इस बात में आता हूँ कि भारत की लंबी मेलजोल की परंपरा में एक दूसरे के त्योहारों में शामिल होना, ये हमारे लिए सुकून की, चैन की, सुख की, शांति की बात है। और इसी माध्यम से हम समाज से जुड़ते हैं, और जो भारतीय समाज अलग अलग धर्मों के लोगों के बीच में बना है, उसका मुख्य कारण यही है कि लोग प्रेम मोहब्बत से एक दूसरे के त्यौहार का आनंद लेते हैं, प्रेम मोहब्बत से एक दूसरे के त्यौहार में शरीक होते हैं, और इसी के आधार पे हमारी सामाजिक एकता मजबूत होती है। अब इसमें क्योंकि गरबा में स्त्रियां भी भाग लेती हैं और इस आधार पे पहले मुसलमान नौजवानों को इसमें रोका जाने लग गया, आधार कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड देखे जाने लग गए। ये अपने आप में एक मेरे ख्याल से काफ़ी एक पिछड़ा हुआ कदम है कि हम अपने त्योहारों में स्त्री पुरुष के आधार पे कुछ पुरुषों को बाहर रखने की बात कर रहे हैं। और उसमें आप जैसे जानते हैं कि पिछले कुछ सालों से लव जिहाद के नाम पर भी इसी प्रकार की नफ़रत, इसी प्रकार की कैंपेन समाज में चलाई गई, जिसने भी हमारे समाज का बहुत बड़ा नुकसान किया। आखिर में देश क्या होता है? देश होता है जहाँ अलग अलग धर्म, भाषा, जाति के स्त्री पुरुष मिलजुल कर यहाँ की सभ्यता को आगे ले चलते हैं। देश वो होता है जहाँ एक दूसरे के सुख दुख के साथ हम शरीक होते हैं। तो पहली बात तो ये है कि गरबा के त्यौहार में, नवरात्रि के त्यौहार में मुसलमान लड़कों का पुरुषों को न आने देना अपने आप में एक बहुत पिछड़ा हुआ कदम है। और दूसरा, इस प्रकार से डायरेक्ट एक्शन जो हमारे कानून के खिलाफ है और उसको लोगों की स्वीकृति, ये एक बहुत शर्मनाक बात है। मैं कई बार कल्पना करता हूँ कि भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहब आम्बेडकर होते तो वो ऐसी चीज़ों के बारे में क्या सोचते। भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी होते तो वो ऐसी चीज़ों के बारे में क्या सोचते। ये एक बहुत हमारे लिए सोचने वाली बात है। मैं उम्मीद करूँगा कि इस घटना की पूरी तौर से जांच हो, निष्पक्ष एजेंसियों द्वारा जांच हो। एक तरफ से सरकार जांच करे, दूसरी तरफ से जो मानव अधिकार संगठन हैं वो इसकी जांच करें, और इसमें जो अपराधी पाए जाएं उनको उचित सज़ा मिले। और दूसरी बात, जिन लोगों ने कानून को अपने हाथ में लिया उनको भी सज़ा मिलना ज़रूरी है। ये संकेत जाना ज़रूरी है कि आप पुलिस के पद पर हैं तो आप अपनी मनमानी से लोगों को मारपीट नहीं कर सकते, लोगों के खिलाफ अत्याचार नहीं कर सकते। और तीसरा, समाज में जो एक ध्रुवीकरण हो गया है, जो नफ़रत फैल गई है, ख़ास तौर से मुसलमानों के खिलाफ, थोड़ी सी क्रिश्चियंस के खिलाफ, उस नफ़रत को दूर करने के लिए सकारात्मक कदम उठाना हमारे समाज के लिए ज़रूरी है, देश के लिए ज़रूरी है। ये नफ़रत जो फैलाई गई है उसमें बहुत सारी गलतफहमियों को प्रचारित किया गया है,
सिलसिलेवार से लोगों के बीच में गलत प्रचार किया गया है, तो उस प्रचार से बाहर निकलकर हमें सही बातों को समाज तक ले जाना बहुत ज़रूरी है। तभी हम एक ऐसे समाज की तरफ जा सकेंगे जो सुख, चैन और शांति से रहकर समाज की प्रगति करे। ये मेरी उम्मीद भी है और मेरा निवेदन भी है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस घटना में जो दोषी लोग हैं उनको सज़ा मिलेगी, और जिन लोगों ने कानून को अपने हाथ में लेकर इस प्रकार की बात की उनको भी सज़ा मिलेगी। और इसी के साथ मैं अपील करूँगा कि हमारे समाज में अलग अलग धर्म में जो बंटवारा हो गया है उसको दूर करने के लिए हम सब लोग प्रयत्न करेंगे, ताकि मेल जोल के भाव से, सद्भावना के भाव से हम इस देश को आगे लेकर चल सकें। आपका बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।